नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। राजधानी में आज इंडिया फॉर एनिमल्स के आहन पर कम्युनिटी एंड स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे को लेकर नागरिकों, पशु कल्याण संगठनों और सामाजिक समूहों ने राष्ट्रव्यापी डू और डाई शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सामुदायिक कुत्तों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और बंदीकरण पर तत्काल रोक लगाने तथा मानवीय कानून और विज्ञान आधारित नीति लागू करने की मांग की है। उन्होंने एबीसी और एंटी रेबीज टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त बजट, पारदर्शी निगरानी और प्रत्येक जिले में सक्रिय एबीसी मॉनिटरिंग कमेटी और एसपीसीए के गठन की आवश्यकता बताई है। प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्टर और स्थानीय शासन विभाग के सचिव के नाम पर सैकड़ों पोस्ट कार्ड पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अवैज्ञानिक तरीके से कुत्तों को हटाने से क्रूरता, रोग फैलने और सार्वजनिक सुरक्षा पर खतरा बढ़ेगा। प्रदर्शन में सह अस्तित्व और करुणा का संदेश दिया गया। पिछले 4-5 टाइम से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना हमारी हॉबी नहीं है, पहली बात तो, पर अब आ ही रहा है तो हम चाह रहे हैं कि डू और डाई वाला ही हो, क्योंकि जो अभी तक हमने सुना है, जो हम देख रहे हैं कि इन सब बच्चों को एक तरफ कर दिया जाएगा और ये सब बेकार फजूल की बातें हैं। ना गवर्नमेंट के पास पैसा है, बलात्कारी रोड पे घूम रहे हैं, उनको नहीं कैद कर रहे, इन बच्चों को कैद कर रहे हैं। और अगर इतने सालों में कुछ केस हो भी जाते हैं, 1-2 केस भी हो जाते हैं, तब भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी कोई बड़ी बात है नहीं यार। कि अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पे ध्यान दोगे वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अब 3-4 मूर्ख लोग बैठ गए, उन्होंने ये डिसीजन दे दिया क्योंकि उनको वो पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने डिसीजन दे दिया है कि भैया अब इनको हटाओ। तो लेके कहाँ जाएंगे? स्टाफ कहाँ से लाएंगे? खाना कहाँ से लाएंगे? चलो कर दो, हमको तो ऐसा बढ़िया जगह, इतना बड़ा लैंड कहाँ से लाओगे? 10 लाख कुत्ते कहाँ जाएंगे? 10 लाख कुत्तों को आप उठाने के लिए पहला खर्चा, उसके बाद रात को गलियां सूनी, उसके बाद रेप केस बढ़ेंगे क्योंकि कुत्ता भौंकेगा नहीं, चोरियां होंगी, ये सब कुछ होगा। और उसके बाद फिर उसको संभालने के लिए पैसा जो खर्च किया जाएगा और वो हेवाए होगा, वो होगा भी नहीं। तो कहने का मतलब है सारा हिंदुस्तान तो रोड पे आ गया यार। हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे वो जानवरों के लिए हो, वो रेप पीड़िता है बेचारी, मर रही है वो, और लोग बेल्स पे छूट रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और वो छूट रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है यार? डू और डाई लड़ेंगे, जहाँ भी मौका मिलेगा लड़ेंगे। और मेरा तो ये है, अगर गाड़ी आएगी तो हम तोड़ेंगे। देखो, हाँ, हम नहीं उठाते, जरा डू और डाई वाला सीन है। ताकत उनमें भी है, ताकत हम में भी है, ऐसी बात नहीं। ताकत है, हम बस अभी शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। उकसाओगे तो फिर ये सारी जनता है, ये तो छोटे से पार्ट है, सब जगह से निकल के आएंगे। किस किस को संभालोगे? किस किस को संभालोगे? फिर केसेस बढ़ेंगे, ये होगा, प्रशासन वहाँ ध्यान देगा, यहाँ ध्यान देगा, होगा क्या? कुछ नहीं है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, हमको लगता है कि ये सब ध्यान भटकाने के लिए चल रहा है और बस थोड़े ठंडे छींटे मार देने, उसके बाद वापस वही रूटीन पे आ जाना है। पर हम हल्के में नहीं ले रहे किसी चीज़ को, विल फाइट। देखिए, हमारे जो लॉज हैं, जो अभी लॉज हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो 2023 के हैं, वो अभी भी कहते हैं कि आप इनको स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करिए, इनकी नसबंदी करिए, इनको वैक्सीनेट करके वापस वहीं छोड़िए। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप हटाएंगे तो ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि और डॉग्स आएंगे। आप बस स्टॉप को, रेलवे स्टेशन को कैसे बंद करेंगे कि कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता? ये पॉसिबल ही नहीं है। हम कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करेंगे तो डॉग्स की पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी। आप चाहते हैं कि जहाँ से उठा रहे हैं वहीं जा छोड़े वापस? हाँ जी, पर हम चाहते हैं एबीसी के बाद छोड़ें और उससे पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी। पर वो एबीसी जितना किसी भी शहर में पूरे भारत में अभी सिर्फ जहाँ 3-4 ऐसे शहर होंगे जहाँ हम 70% तक पहुँच पाए। अगर 70% हम उनको नसबंदी कर देंगे तभी हम पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। हम चाहते हैं बच्चों के लिए, हम खुद मानवीय शिक्षा करते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर मानवीय शिक्षा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बच्चों को अवेयरनेस रेज करना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बोला है कि मैंडेटरी होना चाहिए। हर स्कूल में सिखाना चाहिए बच्चों को कि डॉग का बिहेवियर कैसे होता है, आप अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। क्यों नहीं सिखाते हम अपने बच्चों को सेफ रहने के लिए? हमने जयपुर में एक सर्वे किया था, उसमें हमें ये पता चला कि 5 में से 2 लोग ये नहीं जानते कि अगर उनका डॉग बाइट होता है तो उन्हें बहते पानी से और साबुन से उस घाव को धोना चाहिए। मैम, अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले से पीछे नहीं हटता है तो आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? हमारी ये होगी, हम तो देखिए लड़ते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे
और हम तो तभी तो ये इस प्रोटेस्ट का नाम है डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, क्योंकि आज़ादी भी हमें ऐसे ही मिली थी। हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे हर जगह, हर कोने में भारत के हम ये मांग करते रहेंगे, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी नहीं दे रही है हमें।